मेरा नाम है कार्तिक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीवाईक्यूज कैसे देखते हैं। आप सबने सभी मेंटोर से सुना होगा कि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, लेकिन इसे पढ़ने का भी एक तरीका होता है और पीवाईक्यू की भी नोट्स बनाए जाते हैं उसे एनालाइज करके। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप किसी यूट्यूब पे वीडियो देख लो। उन्होंने पहले ही एनालाइज कर रखे होंगे कौन से टॉपिक कितने कितना मार्जिन रखते हैं और कौन सा टॉपिक कम मार्जिन रखता है। आप उस उनके हिसाब से नोट्स बना सकते हो, या फिर आप अपने पीवाईक्यूज के नोट्स बनाओगे कि कौन से टॉपिक्स का कितना मार्जिन रखता है किस सब्जेक्ट के, और कौन कितना कम मार्जिन रखता है, और किस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और किस टाइप के करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते। इन सब के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा अगर आप खुद बनाओगे, और आपको क्वेश्चन का भी अंदाजा हो जाएगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ। मैंने कुछ सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं जैसे आपको बनाने हैं। तो पहले आप ये देखिए, जैसे कि आप देखिए पा रहे होंगे, ये इन्वायरमेंट के है, पीटी के इन्वायरमेंट। तो मैंने इसके पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिख लिया है कौन से टॉपिक का कितना मार्जिन है। जैसा आप देख सकते हो, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इसके 10 साल में पूरे 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद एग्रीकल्चर, प्रदूषण, जलवायु, और तुम्हारा कन्वर्ट कन्वेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपके कन्वर्जेशन है, आपके यूएनएफएससी, यूएनईपी, आईपीसीसी, डब्ल्यूएमए, ये सब। और आपके जो न्यूज में टर्म चल रही है, जो करंट अफेयर आते हैं, उसका देखो मार्जिन सिर्फ 4 क्वेश्चन है। अगर आपका स्टैटिक भी बहुत मजबूत है तो आपका इन्वायरमेंट आराम से निकल जाएगा। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो आपके करंट में चल रहे हैं ना टॉपिक्स, उन्हीं के ऊपर स्टैटिक्स के क्वेश्चन बना के दे देते हैं जो हो रहा हो। जैसे कोई क्या बताऊं, जैसे कोई इंडिया की रामसर साइट नहीं जुड़ी है, तो उसमें रामसर साइट नहीं जुड़ तो गया है वो वेटलैंड, लेकिन उसमें क्या होगा, कोई रामसर साइट से कोई वो आपको पुराना क्वेश्चन भी उठा के पूछ लेंगे, या फिर रामसर साइट से ही कोई क्वेश्चन बना के दे देंगे। जरूरी नहीं है ये करंट अफेयर से ही है, लेकिन आपको करंट अफेयर्स में भी उस चीज का ध्यान रखना है कि करंट अफेयर को आपको स्टैटिक से जोड़ते हुए चलना है। कि करंट अफेयर में ये टॉपिक आया है तो मुझे इसका स्टैटिक सारा क्लियर होना चाहिए कि ये क्या होता है, कब क्या बना था, कैसे कब बना था, इसका काम क्या होता है, क्यों है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर में वो टॉपिक है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो उससे पहले आपको उस टॉपिक के बारे में सारा पता होना चाहिए। इससे आपकी करंट अफेयर और स्टैटिक्स की दोनों की अच्छी तैयारी होती है। जैसे आप देख सकते हैं, लॉज एंड पॉलिसीज से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रोटेक्टेड एरिया से 9 पूछे गए हैं, और आपके रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो आपका सतत विकास के लिए जरूरी है, उनसे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इको सिस्टम से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब हम ऐसे ही, आप मैंने ज्योग्राफी के नोट्स देखिए, ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी देखो, ज्योग्राफी में कितनी है आपकी, जलवायु परिवर्तन, 25% क्वेश्चन आपके जलवायु परिवर्तन से आते हैं। और आपकी वर्ल्ड मैपिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, भूगोल, पूरी दुनिया की मैपिंग, वो हो गई। और इंडियन मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग आपकी बहुत जरूरी है। इंडियन ज्योग्राफी के 7.51% आते हैं, जो इंडिया की ज्योग्राफी है, भारत के भूगोल से क्वेश्चंस। और जैसे ही आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, क्या क्लास 12 की एनसीईआरटी की, उससे आपके 7% का मार्जिन रखती है, वो भी इससे ज्यादातर करंट रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ही आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जिससे 17.9% का मार्जिन रखती है। ऐसे ही आप देख सकते हैं ओशियन, समुद्र से जुड़ी हुई 7%। और जियोमॉर्फोलॉजी सबसे ज्यादा आपका ये, क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड मैपिंग दोनों को मिला के ही आपके 35% क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और ऐसे ही देखो, मैंने नीचे बना रखा है इसका कि ये कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। इकोनॉमी आपको कैसे पढ़नी है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट होती है आपकी। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जो आपकी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वो आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट से भी कवर होएगी, जो आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे उससे भी कनेक्ट होती है, आपके एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट होती है, और आपके इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट होती है, दोनों एक दूसरे से। तो आपको तैयारी सबकी साथ में लेके चलनी है, सब सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इससे आपको ये समझने को मिलता है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, मैंने इसके भी बना रखे हैं
कि पिछले 10 साल में किसका कितना वेटेज रहा है। एग्रीकल्चर का देखो सबसे ज्यादा वेटेज रहा है, एनर्जी सेक्टर का सबसे ज्यादा रहा है, आपके औद्योगिक और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी और रोजगार पे भी आपके देखो 5 क्वेश्चंस बने हैं। सोशल सिक्योरिटी, इस पे भी आपके 4 क्वेश्चन बने हैं। ऐसे ही आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। और जो आपके टॉपिक में क्वेश्चंस जो आपके टॉपिक में है वे क्वेश्चंस कितना मार्जिन रखते हैं। कैपिटल मार्केट मार्केट आपका रखता है, आप कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये तो आप सबको पता ही होगा। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, आपका बजट, अभी बजट आया है फरवरी में, इसे तो जरूर आपको देख लेना चाहिए। अभी फरवरी में बजट पेश हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 2 साल के तो 3 साल के बजट आपको करके ही जाने चाहिए। 5% इसका वेटेज है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसका 20% का वेटेज है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मुद्रास्फीति का 4% का वेटेज है, इसका इतना नहीं है। ऐसे ही आपके सबके नोट्स बना लेने हैं। और आप देख सकते हैं स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स। स्टैटिक्स से आपके 68% क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स में, और करंट से आपके 17% क्वेश्चन बनते हैं। और जो आपका भी बजट एंड सर्वे पेश हुआ है उससे 14%। इकोनॉमिक्स के आपके कुल मिला के सबसे ज्यादा स्टैटिक्स से बनते हैं, फिर करंट से बनते हैं, और फिर आपका जो बजट पेश हुआ है उससे बनते हैं, बजट एंड सर्वे से। और या तो वही है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है, इन सब के बारे में। कैसे आपको एग्रीकल्चर और सोशल इंडस्ट्रीज को सबको करंट से जोड़ते हुए चलना है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको दिखा दी कि अपने पीवाईक्यू कि आपको एनालाइज करके नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि किस टाइप से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक अपना कितना वेटेज रखता है और मुझे कितना पढ़ना है। जो भी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो धन्यवाद, हमने आपको पीवाईक्यूज एनालाइज को बता दिया है। ऐसे ही आपको तैयारी करते हुए चलना है, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना जरूर जरूर करें।